हरियाणा में नई सरकार बनाने को लेकर जिस तरह से सत्र की जो तारीख है वो सामने आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक बता दे। जिस तरह से हरियाणा में नई सरकार बन चुकी है और अब हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा में सत्र की जो डेट है उसे फाइनल कर दिया गया है। 2 दिन तक कार्रवाई चलेगी। नई सरकार बनने के बाद डेट वो सामने आ चुकी है। 25 अक्टूबर से सत्र की शुरुआत होगी। सदन की कार्रवाई 2 दिन तक चलेगी। फिलहाल सरकार की ओर से सत्र की डेट पर जिस तरह से आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया था, लेकिन अब यह क्लियर हो चुका है कि 25 अक्टूबर से सत्र की शुरुआत होगी। सदन की कार्रवाई 2 दिन तक चलेगी। सदन में सभी निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके पहले प्रोटेम स्पीकर की बात सामने आई थी और इसके लिए विधानसभा में सबसे सीनियर एमएलए रघुवीर कादियान के अलावा अशोक अरोड़ा के नाम की चर्चा चल रही थी और अब तमाम जो बातें हैं वो तस्वीरें जो है वो साफ हो चुकी है और अब ये तारीख जो है वो सामने आ चुकी है। 25 अक्टूबर से सत्र की शुरुआत होगी। हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र की डेट को लेकर ये फाइनल हो चुका है। 25 अक्टूबर से सत्र की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे से चर्चा करने के लिए सहयोगी हरसिमरत जुड़ चुकी है। हरसिमरत, हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र की डेट फाइनल हो चुकी है। 25 अक्टूबर से सत्र की शुरुआत होगी। खबर पर अपडेट चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सरकार जो है वो बीजेपी की हरियाणा में अब तीसरी बार आ गई है और इसके बाद मंत्रिमंडल जो है वो भी फाइनल कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो विधायकों की शपथ अभी पेंडिंग है, तो उसको लेकर के विधानसभा सत्र जो है वो 25 अक्टूबर को बुलाया गया है। 2 दिन का ये सदन रहने वाला है और इसको लेकर के प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो चुन लिए गए हैं। सबसे वरिष्ठ विधायक जो कि कांग्रेस से आते हैं, रघुवीर कादियान को ये जिम्मेदारी दी गई है और उनकी तरफ से जो है प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाई जाएगी। उनको बंडारू दत्तात्रेय 25 अक्टूबर को सुबह पहले शपथ दिलवाएंगे, उसके बाद बाकी विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। आपको बताएं कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसका काम होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुनना और आगे की कार्रवाई करवाना। तो ऐसे में अगर स्पीकर की बात की जाए तो उसके लिए भी भाजपा में नाम जो हैं वो चल रहे हैं। घरोंडा से विधायक, उनका नाम चल रहा है हरविंदर कल्याण का, और दूसरी तरफ मूलचंद शर्मा का, क्योंकि अगर बात की जाए तो मूलचंद शर्मा बीती सरकार में मंत्री थे और तीसरी बार लगातार वो भी जीत करके आए हैं। तो ऐसे में सीनियरिटी का ध्यान जरूर रखा जाएगा। वहीं डिप्टी स्पीकर के लिए कृष्ण बेदी जो कि जींद से हैं और इसके अलावा रामकुमार गौतम का जो नाम है वो चल रहा है, क्योंकि वो भी काफी सीनियर नेता जो है वो माने जाते हैं। तो इस तरह से ये जो चुनाव होने हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, वो भी करवाया जाएगा और 25 अक्टूबर को विधानसभा सत्र हरियाणा की नई सरकार का होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है और ये विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। और 25 अक्टूबर को जिस तरह से आपने यहां पर हरसिमरत जानकारी दी कि सुबह के 10 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे और इसके बाद सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, जिस तरह से आपने जानकारी तो दी, घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण, बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा, और क्या कुछ इसको लेकर अपडेट सामने निकल कर आ रही है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर? बिल्कुल जी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया और मैंने भी अपने दर्शकों को बताया है कि नाम जो हैं वो फिलहाल चर्चा में किए जा रहे हैं। फिलहाल किसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा ये तो उसी वक्त की बात रहेगी। पर हाँ, जिस तरह से भाजपा में कल्चर रहा है कि वो हमेशा सीनियरिटी का ध्यान रखते हैं और इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कौन ज़्यादा समय जो है वो दे पाएगा, क्योंकि इनकी जो भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है जब सेशन लगता है और इसके अलावा उनके ऊपर दायित्व जो है वो अपने हल्के का भी रहेगा। तो ऐसे में ये भी देखना बहुत इस बार लाजमी होगा कि किसे ये संज्ञा दी जाती है, क्योंकि अगर बात की जाए तो तजुर्बेकार ये दोनों हैं और इनकी जो पार्टी है बाकियों को जगह मिल गई है, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। पर इस तरह से भी देखा गया कि कई अगर गणना में नहीं आए हैं, कुछ एक को अगर जो है वो जगह नहीं मिली है, तो ऐसे में उनके जो एडजस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं विधानसभा में कर दी जाए। जिस तरह से हमने बात की बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा की, तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो पहले सरकार में जो है मंत्री के तौर पर रहे हैं, पर इस बार जो है मंत्रिमंडल वो बांट दिए गए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें विधानसभा में जो है वो सीट दी जाएगी, स्पीकर के तौर पर उन्हें चुना जा सकता है और बाकी और भी कई लोग जो हैं इसकी रेस में हैं, चाहे हरविंदर कल्याण की बात की जाए। और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के बारे में भी जैसे बताया कि रामकुमार गौतम, जिन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मायूस नजर आए थे जब
शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो ऐसे में उनके लिए भी कुछ जो है वो भाजपा सोच सकती है। तो आने वाले समय में 25 अक्टूबर को ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसे बनाया जाएगा। बिल्कुल हरसिमरत, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की स्पीकर के लिए हरविंद्र का नाम जो है वो फ्रंट पर क्यों, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से रूड समाज की हम बात करें तो उन्हें अभी तक जगह नहीं दी गई थी। तो क्या ये माने कि खट्टर के करीबी भी काफी माने जाते हैं, क्या इस वजह से उनका जो नाम है वो फ्रंट पर चल रहा है? बिल्कुल ये बात कही जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया है कि भाजपा हमेशा ध्यान रखती है कि कोई भी ऐसा समाज ना छूटे जहां से किसी तरह की कोई बाद में परेशानी आए या थोड़े ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। बाकी तो देखा गया कि जिस तरह से अगर हम देखें कि मंत्रिमंडल में एक ऐसी जगह दी गई है तो वहां पर भी हमने देखा कि सभी जातियों को बहुत अच्छे तरीके से उसमें रखा गया है। हर एक को अलग अलग जगह दी गई है। क्षत्रिय समाज है, पंजाबी समाज है, जाट समाज है, सभी को बहुत अच्छे तरीके से वर्गीकरण किया गया है। और बाकी जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि रोड समाज जो है अभी उन्हें ज्यादा तरजीह मिलती हुई दिखाई नहीं दी है, तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि शायद विधानसभा में जो है उन्हें सीट दे दी जाए, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ओहदा है वो तकरीबन मुख्यमंत्री से भी बड़ा जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको वहां पर एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। हरसिमरत, कृष्णलाल मिड्ढा लगातार 3 बार जीत को दर्ज कर चुके हैं और जिस तरह से अनिल विज पंजाबी समुदाय से आते हैं, और अगर पिछली बार की बात करें तो पिछले मंत्रिमंडल में 2 पंजाबी समुदाय से मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ अनिल विज को जगह दी गई है। तो क्या हो सकता है कि इसी वजह से मिड्ढा का नाम सबसे आगे चल रहा हो? बिल्कुल जाहिर तौर पर ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये सारे कयास हैं लोकेश, किस तरह से पार्टी सोचती है, उन्हें क्या लगता है कि कौन से समाज को या कौन से जो विधायक हैं उनको आगे सीट दी जानी है, ये सारा उनका प्रेरोगेटिव रहने वाला है। पर जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि इस बार जो पोर्टफोलियो सामने आया, जिसमें मंत्रिमंडल में जिस तरह से जगह दी गई है, उसमें सबसे खास तौर पर ये चीज़ें रही हैं कि कोई किसी का भी करीबी हो, पर हाँ उनका तजुर्बा कितना है, इस चीज़ का ध्यान भी बहुत जो है वो रखा गया है। ठीक है, धन्यवाद हरसिमरत तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, कहीं ना कहीं कल्याण मिड्ढा जो है वो फ्रंट रनर अप पर चल रहे हैं।